वेदपुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय युगल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन शोभन नहीं, नंदग्राम सोग्राम। बंसी बट सो बट नहीं, श्री कृष्ण नाम सोनम। नमः परमहंसास्वादित चरणचिन्मकरन्दराय, भक्तजनमानस निवासाय, श्रीरामचन्द्राय नमः। सीतानाथ समारम्भाम् नाथयामुनिमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। कि रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहितानि निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। अतुलित बलधामम् स्वर्णशैलावदेहम्, दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानम् वारणाणामधीशम्, रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कि बंधु संत समान चिता, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, समसुमंग कर दोई। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। बंदहु सबके पद कमल, सदा जोड़ जुग पानी। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। अकारण करुणावृणालय
भक्तवांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज ततः हृदयेश्वरी विश्वानंदनी कृत किशोरी श्री राधा रानी जी राम कथा एवं कृष्ण कथा के परम रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज अहेतु की कृपा बरसाने वाले पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ग्राम देवता वास्तु देवता स्थान देवता गृह देवता सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। कथा में उपस्थित भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें श्रेष्ठ जन वृद्ध जन मित्रजन सभी को व्यास मंच से सत सत नमन एवं कोटसह आशीर्वाद। भगवान के असीम कृपा से उनके कृपा प्रसाद से आप सबके आग्रह एवं स्नेह से आज हम सब चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का रसास्वादन कर रहे हैं, जिसका आज अष्टम दिवस है और अष्टम दिवस की कथा हम सब श्रवण करेंगे। कल जैसा कि बड़ा सुंदर भगवान की माधुरीमयी कथा को श्रवण किए, जिसमें से अनेकानेक भगवान की सुंदर सुंदर प्रसंग और जन्म उत्सव भगवान का प्राकट्य उत्सव खूब धूमधाम से सभी ने मनाया। खूब गीत गान के साथ में ब्रजमंडल की चारों तरफ से सारी गोपियां आती हैं नंद महल में, और नंद महल में आकर नंद बाबा से बधाइयाँ मांगती हैं। सोहर गीत गान होता है, खूब सुंदर आनंद उत्सव हो रहा था। इस पावन कथा को सबने श्रवण किया। आइए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व 2 मिनट अपने मन और अपने वाणी को पवित्र बनाने के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। जय राधा माधव जय कृष्ण मुरारी सभी लोग भाव से।
ब्रज जन रंजन ओ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जन यमुना तीरे तट चारे यमुना तीरे तट चारे जय राधा माधव जय कृष्ण मुरारी जय राधा माधव सब लोग भाव से गाएंगे जय कुंड बिहारी राधे यशोदानंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तीरे तट चारे यमुना तीरे तट चारे जय राधा माधव जय कृष्ण मुरारी जय राधा माधव जय कृष्ण मुरारी सभी लोग गाएंगे भाव से राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सभी लोग भाव से हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और कल बड़ा ही सुंदर भगवान के प्राकट्य उत्सव को खूब धूमधाम से मनाए सभी लोग। बड़ा ही आनंद आया। कहते हैं 80 वर्ष के आयु में जब नंद बाबा के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। नंद बाबा जाते हैं, जाकर यमुना जी में 108 डुबकी लगाकर आते हैं। और 108 डुबकी लगाकर जब आते हैं तो आने के बाद बार बार लाला का दर्शन करने के लिए अंदर प्रवेश, महल में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ब्रज के जितने गोप ग्वाल थे कहते हैं कि बाबा आप ऐसे नहीं प्रवेश कर सकते हो। नंद बाबा कहते हैं कि कैसे प्रवेश करूं? तो ब्रजग्वाल सब कहते हैं, ब्रजवासी सब कहते हैं कि बाबा आप तो पहले ठुमका लगाते हुए, कूदते हुए आइए, तब जाकर आपको लाला का दर्शन करने देंगे। आज नंद बाबा इतने प्रसन्न हैं कि ब्रजवासी जो कहते हैं सो करने के लिए तैयार हैं। ब्रजवासियों के कहने पर नंद बाबा आज जो विवाह के समय शेरवानी पहन कर गए थे, आज उसी शेरवानी को पहनकर और नाचते कूदते हुए और अपने लाला का दर्शन करने के लिए आते हैं। इस प्रकार के भाव को देखकर सारे ब्रजवासी सब, आप भी नाचो, बड़ी प्रसन्न होते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। महल में इतने गोप ग्वाल आए थे कि जगह का अभाव हो गया। और जगह का जब अभाव हो जाता है तो माँ यशोदा जी आज भगवान को ले जाकर एक बैलगाड़ी पर सुला देती हैं। इतना आनंद उत्सव हो रहा था और बैलगाड़ी पर जब ले जाकर सुलाती हैं तो एक सकटासुर नामक दैत्य आता है और भगवान को बैलगाड़ी के नीचे दबाकर मारने का प्रयास करता है। लेकिन भगवान ने देखा कि यह मेरा वध करने के लिए आया है, क्यों ना मैं इसी का ही नमो गोविंदाय नमो नमः कर दूं। सो जिम ही बैलगाड़ी को पलट कर और भगवान को मारने का प्रयास करता है। भगवान बैलगाड़ी को स्वयं पलट देते हैं और उसी के नीचे सकटासुर दबकर उसका गोविंदाय नमो नमः, सकटासुर का वध हो जाता है। महल में आनंद उत्सव खूब मन रहा था। नंद बाबा ने देखा कि मेरे उत्सव में सब लोग दिखाई दे रहे हैं, केवल एक जो रोहिणी मैया हैं, वो कहीं, रोहिणी भाभी हैं, जो कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। सो नंद बाबा रोहिणी मैया के पास जाते हैं और कहते हैं, भाभी अरे आप मेरे लाला के उत्सव में सम्मिलित नहीं हो रही हैं, क्या आप मेरे से नाराज हैं क्या? तो रोहिणी मैया कहते कि नहीं भैया, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना है कि जिसके पति संकट में हो तो उस औरत को किसी ज्यादा नाच गान में नहीं जाना चाहिए, उत्सव में नहीं सम्मिलित होना चाहिए। सो मेरे पतिदेव तो कंस के जेल में बंद हैं, सो मैं इस उत्सव में सम्मिलित नहीं हो सकती। नंद बाबा ने कहा कि भाभी आपने जो कहा वो सत्य है, लेकिन मैंने भी सुना है, जिस शास्त्र की बात आप करती हैं उसी शास्त्र में मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी सुना है संत महात्माओं के माध्यम से कि उत्सव यदि बाहर हो तो नहीं प्रवेश करना चाहिए, लेकिन उत्सव अपने घर में ही हो रहा हो तो उसमें सब चीज को भूल कर और उत्सव में सम्मिलित होकर उत्सव मनाना चाहिए।
रोहिणी मैया को जब इस प्रकार के बात को बताते हैं, बड़ा प्रसन्न होती हैं, प्रफुल्लित हो जाती हैं और आकर नंद उत्सव में फिर सम्मिलित हो जाती हैं और खूब बढ़िया फिर उत्सव मनाया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है। एक पूतना नामक राक्षसी जो कंस की बहन थी, कंस को जब यह पता चला कि मेरा काल ब्रजमंडल में कहीं जन्म ले चुका है तो बड़ा भयभीत था, उदास होकर बैठा था। उसी समय उसकी मोहबोली बहन पूतना वहां पर आती है और पूतना आकर कहती है कि अरे भैया क्या बात है, किस बात को लेकर आप इतने उदास होकर बैठे हो, अपने उदासी का कारण बताओ। तब कंस ने कहा कि बहन क्या बताऊं, मेरा काल ब्रजमंडल में कहीं ना कहीं जन्म ले चुका है, सो मैं उसका किस प्रकार से पता लगाऊं, इसी को लेकर बड़ा चिंतित हूं। पूतना कहती है कि भैया चिंता मत करो, आपका काल कहीं ब्रजमंडल में जहां कहीं पर भी जन्म लिया हो, मैं उसका जाकर वध कर दूंगी। कंस ने कहा कि बहन कैसे वध करोगी? तो पूतना कहती है कि भैया मैं सुंदर गोपी का रूप बनाकर जाऊंगी और जाने के बाद जितने ब्रजमंडल में बालक जन्म लिए हैं, 1 महीने पहले के सबको अपना स्तनपान करा के और सबका मैं वध कर दूंगी। कंस को यह बात बड़ा समझ आया, कहने लगा कि बहन यदि ऐसा तुमने कर दिया तो मेरा काम तो बहुत आसान हो जाएगा और मेरे काल का वध भी हो जाएगा। कंस प्रसन्न होता है, कहता है ठीक है बहन जाओ, पर संभल कर जाना। आज पूतना कंस के कहने पर सुंदर रूप गोपी का रूप धारण करके वहां से चलती है, नंद महल में आती है। आनंद उत्सव मन रहा था, सो यशोदा मैया अपने लाला को एक पलने में सुलाई थी, स्वयं बैठी थी। पूतना वहां पर जाती है, कहती है बहन बहुत बहुत बधाई हो, जो 80 वर्ष के आयु में आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। यशोदा मैया कहती हैं कि अरे बहन आप कौन हो, कहां से आई हो और मुझे कैसे जानती हो? पूतना कहती है बहन आप नहीं जानती हो, हम दोनों सब बचपन की चचेरी मैं तुम्हारी बहन हूं जो बचपन में बिछड़ गए थे, पर मुझे जब पता चला कि आपको 80 वर्ष के अवस्था में बुढ़ापे के समय पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, सो मैं लाला का दर्शन करने के लिए आई हूं। सो बहन लाला कहाँ है, मेरे को एक बार लाला का दर्शन करा दो। यशोदा मैया कहती हैं कि अरे बहन लाला तो देखो वहाँ पलने में सो रहा है, तब तक आप यहीं पर रुको, मैं कुछ ठंडा गरम की व्यवस्था करके आती हूँ। और ऐसा कह के यशोदा मैया अपने महल में जाती हैं। जब महल में जाती हैं, पूतना यहाँ पर भगवान के पास जाती है। भगवान ने जिव ही पूतना को देखा, खूब प्रसन्न होकर खेल रहे थे, लेकिन पूतना को देखते ही अपना नेत्र बंद कर लेते हैं। महात्माओं ने बड़ा सुंदर इस पर भाव दिया है कि भगवान ने क्यों नेत्र बंद किया। भगवान यह जानना चाहते थे कि आखिर यह जो राक्षसी आई है यह पूर्व जन्म में कौन थी, पता लगाने के लिए भगवान नेत्र बंद करते हैं। दूसरा कारण बताते हैं कि भगवान ने विचार किया कि यदि यह राक्षसी है और गोपी का रूप बनाकर आई है, कहीं मैं इसको देख लूँगा तो यह जो इसका बनावटी रूप है वह सब बिगड़ जाएगा, स्वयं अपने रूप में आ जाएगी, सो कहीं मेरा लीला भंग न हो जाए। भगवान नेत्र बंद कर लेते हैं। तीसरा कारण बताते हैं कि भगवान ने मन में विचार किया कि देखूं यह कौन है। काम तो राक्षसी का आई है करने, लेकिन भाव जो है वो एक माँ का जिस प्रकार से अपने पुत्र के प्रति भाव होता है, उस मातृत्व भाव से आई है। सो उसको पता लगाने के लिए आज स्वयं भगवान नेत्र बंद कर लेते हैं। पूतना वहाँ से जाती है भगवान के पास, और भगवान के पास जाने के बाद भगवान को अपने गोद में उठा लेती है। गोद में जब उठाती है अपना स्तनपान कराती है। आज भगवान
उस पूतना के स्तन को पान करते हैं। स्तन पर जहर लगाकर आई थी, भगवान ने सर्वप्रथम उसके जहर का पान किए। जहर पान करने के बाद उसके पय को पान करते हैं। पय पान करने के बाद उसके प्राण को लगते हैं खींचने, और जिम ही भगवान ने उसके प्राण को खींचना प्रारंभ करते हैं, पूतना आज व्याकुल हो जाती है, कन्हैया मुझे छोड़ दे, कन्हैया मुझे छोड़ दे, चिल्लाने लगती है और अपना विकराल रूप धारण करके भगवान को लेकर आकाश मार्ग से भागने लगी। आज सारे ब्रजवासी सब देखते हैं कि अरे जिस गोपी को हम लोग एक दूसरे नगर से समझे कि कोई छोटी सी किसी गांव की गोपी नई नवेली है, वो तो बहुत विशाल राक्षसी निकली। सारे ब्रजवासी सब मोटे तगड़े डंडे लेकर दौड़ाते हैं और देखते देखते भगवान जब उसके प्राण को खींच लेते हैं, आज बार बार चिल्लाती है कन्हैया मुझे छोड़ दे, कन्हैया मुझे छोड़ दे। भगवान ने कहा कि पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ और पकड़ने के बाद किसी को छोड़ता नहीं हूँ, और छोड़ दिया तो हरदम के लिए ही उसे मुक्त कर देता हूँ। आज भगवान उस पूतना के प्राण को खींचकर और जिम ही छोड़ते हैं, कंस के लंबे चौड़े बगीचे में जाकर धड़ाम से ना गिरती है और पूतना का गोविंदाय नमो नमः। आज भगवान पूतना का वध कर देते हैं और वध करने के बाद पूतना का वध करने के बाद भगवान को सारे ब्रजवासी सब जाते हैं। ब्रजवासियों ने देखा कि अरे ये विशाल राक्षसी जो हमारे कन्हैया को लेकर भाग गई थी, आज भगवान उसके ऊपर स्तन के पास में लेटे हुए थे। जैसा लग रहा था कि भगवान किसी नील कमल के समान, किसी कीचड़ में जिस प्रकार से कमल खिलता है चमकता है, उसी प्रकार आज भगवान उस राक्षसी के ऊपर नील कमल के समान चमक रहे थे। ब्रजवासी सब जाते हैं, जैसे तैसे भगवान को उसके ऊपर से उतारते हैं और उसके बाद इधर भगवान को लेकर आते हैं, यशोदा मैया को देते हैं। यशोदा मैया गौशाला में ले जाकर भगवान का सुंदर गाय के पूंछ से झाड़ा लगाती है कि लग रहा है किसी राक्षसी का साया मेरे कन्हैया के ऊपर पड़ गया है। इधर नंद बाबा भी देखते हैं कि काफी समय बीत गया, अभी तक मैंने कंस को कर नहीं दिया। सो आज नंद बाबा कर देने के लिए कुछ ब्रजवासियों को अपने साथ में लेते हैं और साथ में लेने के बाद निकल पड़ते हैं मथुरा के तरफ। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मथुरा के तरफ निकल पड़ते हैं, कंस के पास जाते हैं। कंस के पास जाने के बाद कंस को कर देते हैं और कर देने के बाद नंद बाबा वसुदेव जी के पास जाते हैं और वसुदेव जी के पास जाकर कहते हैं भैया अरे कंस ने भाभी देवकी जी के 6 पुत्रों का वध कर दिया, 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गया और 8वां जो कन्या हुई वह भी आकाश में चली गई। भगवान ने कितना दुख आप दोनों के ऊपर दिया है। आज जब सुख में वसुदेव जी महाराज नंद बाबा को देखते हैं तो अपना दुख भूल कर और उनके सुख में सम्मिलित होकर कहते हैं कि बहुत बहुत बधाई हो भैया, जो आपको बुढ़ापे के समय पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और नंद बाबा भी अपना सुख भूल कर उनके दुख में सम्मिलित हो जाते हैं। यही मित्र का कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे के सुख और दुख में सम्मिलित रहे। आज नंद बाबा से वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि अरे भैया एक बात बताओ कि आप मथुरा किस लिए आए हो। नंद बाबा ने कहा कि मैंने सोचा बहुत वर्ष बीत गए, राजा कंस को कर नहीं दिए थे, कहीं नाराज न हो जाएं, सो मैंने सोचा कि क्यों न जाकर उनको कर भी दे दूं और उसके बदले में
पुत्र रत्न का भी बधाई उनको देकर चला आऊं। सो यही विचार करके यहाँ पर आया। वसुदेव जी कहते हैं कि ना मालूम मेरा काय ने क्यों मेरा मन बहुत घबराहट मुझे हो रही है, मेरा मन बड़ा बेचैन है कि कुछ ब्रजमंडल में अनिष्ट होने वाला है, आप अति शीघ्र चले जाइए। आज नंद बाबा अपने मित्र की बात को मान लेते हैं, समझ जाते हैं, कहते हैं कि मेरे मित्र ने अगर ऐसा कहा है, घबराहट हो रही तो हो ना हो कुछ जरूर होने वाला है। और नंद बाबा वहाँ से तुरंत निकल पड़ते हैं। उसी समय पूतना आती है। नंद बाबा जब मार्ग में आते हैं देखते हैं कि एक विशाल राक्षसी का शरीर लंबे चौड़े मार्ग में पड़ा है। नंद बाबा देखते हैं, उसके शरीर को 108 टुकड़ा करते हैं और उसके नीचे दबी हुई लकड़ियों को चिता बनाकर और उस पर उसके अस्थि को रखकर आग लगा देते हैं। कहते हैं महाराज जब पूतना जलती है तो उसके शरीर से कई योजन तक सुंदर सुगंध निकल रहा था। मानो भगवान यह बताना चाहते हैं कि जिस शरीर का भगवान स्वयं आलिंगन कर लें, स्पर्श कर लें, वह शरीर से कभी दुर्गंध नहीं आ सकती है। वह शरीर तो स्वयं पवित्र हो जाता है। और आज भगवान पूतना के शरीर को पवित्र कर दिए। आई थी तो क्रूरता भरा भाव लेकर भगवान का वध करने के लिए, लेकिन भगवान आज उस पापिनी पूतना को भी मां का दर्जा प्रदान करते हैं। इस प्रकार आज भगवान स्वयं पूतना का वध करते हैं। नंद बाबा जब आते हैं यहाँ पर, मैया यशोदा जी बताती हैं कि एक विशाल राक्षसी आई थी जिसने मेरे लाला को उठाकर और यहाँ से लेकर चली गई। महाराज नंद बाबा भी जाकर ठाकुर जी का खूब धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपके कृपा से इतने वर्ष बाद तो मेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ और जन्म लेते ही इतने सारे दैत्य राक्षस मेरे लाला के पीछे पड़ गए। मेरे लाला की रक्षा आप करना प्रभु। बार बार भगवान को धन्यवाद देते हैं। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन कन्हैया जब एक महीने के होते हैं, अचानक लगते हैं जोर जोर से रुदन करने और उनके रुदन से माँ यशोदा जी एकदम तंग आ जाती हैं। हर प्रकार से मनाने का प्रयास करती हैं, लेकिन कन्हैया जब नहीं मानते हैं, माँ यशोदा जी एकदम व्याकुल हो जाती हैं और व्याकुल होने के बाद कन्हैया को कभी इधर ले जाती हैं, कभी उधर ले जाती है, कभी ले जाकर झाड़ा लगवाती हैं कि किसी प्रकार से मेरा लाला मान जाए। लेकिन कन्हैया चुप होने का नाम ही नहीं लेते हैं। जैसे तैसे इधर उधर भटकती हैं। जब लाला नहीं मानते हैं, ले जाकर पलने में सुलाती है और पलने को झुलाती। बड़ा सुंदर एक भाव है यहाँ पर, किस प्रकार से मैया कन्हैया को सुला रही है। कहते हैं अरे पलना में ललना झुलावे हो यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना सुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। ओ पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे। निरख श्याम सूरत ना फूल समाए, रंग श्याम सूरत ना फूले समावे,
अरे पलना में, जय हो। अरे पलना में ललना सुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना सुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। आपके साथ नहीं देंगे क्या आप? करे आज समधी जी साथ नहीं देंगे क्या? जय हो। राधे। कन्हैया इतना जिद कर बैठे हैं कि मानने का नाम ही नहीं लेते हैं। और भगवान माँ यशोदा जी भी कन्हैया को जैसे तैसे मनाने का प्रयास करती हैं, लेकिन मानते ही नहीं हैं। पलने में ले जाकर लेटाती हैं और बार बार पलने को झुलाती हैं कि कैसे भी करके मेरे लाला सो जाए। भाव है, अरे पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में जलना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना सुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना सुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। ऑपरेटर देखा करो यार क्या बंद हो रहा है, तुमको पता ही नहीं चलता है। मैया हर प्रकार से देखती है कि लाला अब मानने के लिए तैयार। हरिओम। नजरिया उतारे टिकोना लगावे, नजरिया उतारे टिकोना लगावे। नजरिया उतारे टिकोना लगावे, नजरिया उतारे टिकोना लगावे। घरे आई ननद और उठन उठावे, घरे आई नंदन और उठना उठावे। पलना में, जय हो। अरे पलना में, अरे पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना।
मैया यशोदा देखती हैं, कभी अपने ननद नंदा सुनंदा जी के पास जाती हैं और लाला को उनके हाथ में देती हैं कि कहीं लाला मेरा मान जाए, चुप हो जाए। लेकिन ननद जी के हाथ में जाने के बाद भी भगवान आज चुप नहीं होते हैं। तब जाकर अपने पतिदेव को ढूंढती है, नंद बाबा को ढूंढती है, पूछती है अरे नंद बाबा कहाँ हैं। पता चलता है कि द्वार पर एक चौकतरे पर बैठे हैं। तब दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास जाती हैं। अरे कब हूँ दौड़ जावे नाना, कब हूँ दौड़ जावे नाना, नंद को बुलावे, कब हूँ दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे, कब हूँ दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे, कब हूँ दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे। लाला उठावे दोनों गोदन खिलावे, लाला उठावे दोनों गोदन खिलावे, लाला उठावे दोनों गोदन खिलावे, लाला उठावे दोनों गोदन खिलावे। पलना में जय हो अरे पलना में, हरि बोल। पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। हर पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। आज भगवान को जब ले जाकर नंद बाबा के गोद में देती हैं, जैसे तैसे लाला आज मान जाते हैं। भैया थोड़ा देखा करो अजी, जब म्यूजिक बज रहा है तो देखो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बंद हो गया है। आज जैसे तैसे भगवान मान जाते हैं। बड़ी सुंदर सुंदर भगवान ब्रजमंडल में लीला करते हैं। पूतना भगवान का वध करने के लिए आती है, लेकिन भगवान पूतना का ही वध कर देते हैं। सक्तासुर बैलगाड़ी के नीचे भगवान को दबा कर मारने का प्रयास करता है, लेकिन भगवान स्वयं उसके नीचे दाब कर उसका वध कर देते हैं। फिर कंस के कहने पर एक त्रिडावर्त नामक दैत्य आता है, जो बवंडर के रूप में आया, चक्रवात के रूप में। और भगवान द्वार पर खेल रहे थे कि भगवान को देखा जब, सो बवंडर के रूप में आया और भगवान को अपने साथ में उड़ाकर आकाश मार्ग में लेकर चला गया। आकाश मार्ग में जब लेकर जाता है, आज भगवान भी देखते हैं कि मामा जी के हाथ में कितना आनंद आ रहा है कि उनके पीठ पर बैठकर हवा का, आकाश का सैर कर रहा हूं। प्रसन्न होते हैं और मामा जी के गले को पकड़ लेते हैं। त्रिडावर्त नामक दैत्य के गले को भगवान पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे जब दबाते हैं, त्रिडावर्त व्याकुल हो जाता है, सांस अवरुद्ध हो जाता है। कहता है अरे कन्हैया मुझे छोड़ दे, अरे कन्हैया मुझे छोड़ दे। भगवान ने कहा कि अरे मामा जी, ऐसे तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर छोड़ना ही था तो मेरे को लेकर आए क्यों? और समझाते समझाते त्रिडावत नहीं माना, भगवान उसका वध कर देते हैं। और त्रिडावत भी ब्रजमंडल में आकर गिरता है, उसका भी गोविंदाय नमो नमः। त्रिडावत नामक दैत्य का भी भगवान वध करते हैं। उसके बाद वर्णन आया है कि एक दिन भगवान मैया के गोद में बैठकर पेयपान कर रहे थे, स्तनपान कर रहे थे कि अचानक भगवान को जोर से जब जमाई आई
भगवान को ज्यादा दूध पीते हुए देख माँ यशोदा जी सोचते हैं कि मेरे कन्हैया को कहीं ऐसा न हो कि अपच हो जाए, इसका पेट खराब हो जाए, इसको कोई परेशानी हो जाए। सो कन्हैया को अपने स्तन से दूर करती हैं और भगवान उसी समय जोर से जमाई लेते हैं। मुख खुलता है और जब मुख खुलता है तो माँ यशोदा जी भगवान के मुख में देखती हैं, क्या देखती हैं कि पूरा पृथ्वी उनके मुख में दिखाई दे रहा था। आज भगवान माँ को ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। मैया यशोदा जी जब उनके मुख में पूरे संसार को देखती हैं, व्याकुल हो जाती हैं, करे मेरे लाला के मुख में ये अलाय बलाय क्या दिख रहा है, व्याकुल हो जाती हैं। किसी संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि माँ यशोदा जी ने भगवान के मुख में क्या देखा कि सुंदर भारतवर्ष को देखा और उस भारतवर्ष में उन्होंने उत्तर प्रदेश को देखा, उस उत्तर प्रदेश में उन्होंने मथुरा जिला को देखा, मथुरा जिला के अंतर्गत उन्होंने गोकुल नगर को देखा, गोकुल नगर के अंदर अपने महल को देखती और महल के अंदर अपने आप को भगवान को पयपान कराते हुए जिम्ही देखती हैं। मैया व्याकुल हो जाती हैं, नेत्र बंद कर लेती हैं। आज भगवान माँ को ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। मानो यह बताना चाहते हैं कि रे मैया तुम्हारा जो पय है, इस दूध का पान केवल मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरे अंदर समाहित जितने जीव जंतु हैं वो सब के सब इस पय का पान कर रहे हैं। आज प्रथम बार भगवान मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। मैया कुछ समय बाद पुनः जब नेत्र खोल कर देखती हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मैया को लगा कि शायद मैं कोई, मेरे नेत्रों में ही ऐसा कुछ दिख गया होगा, मैं किसी स्वप्न में पड़ गई होंगी, सो ऐसा अलाय बलाय मुझको दिखाई देने लगा। इस प्रकार आज भगवान ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धीरे धीरे भगवान और बड़े होते हैं। 1 वर्ष 18 दिन के भगवान हो जाते हैं। धीरे धीरे भाद्रपद शुक्ला एकादशी आई और एकादशी के दिन यदुवंशियों के कुलगुरु गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी महाराज के पास जाते हैं और वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज आप मेरे पुत्रों का जाकर गोकुल में नामकरण कर दीजिए। और गर्गाचार्य जी को जब आदेश देते हैं, गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी के कहने पर नंद बाबा के द्वार पर आते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि गर्गः पुरोहितो राजन यदुना सुमहातपा ब्रजम जगामनंदस्य वासुदेव प्रचोदितः। नंद बाबा के यहाँ जब गर्गाचार्य जी महाराज आते हैं, गर्गाचार्य जी महाराज का स्वागत नंद बाबा बड़ी शांति सहजता पूर्वक करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और नंद बाबा गर्गाचार्य जी महाराज से पूछते हैं कि बाबा आप एक बात बताइए कि यहाँ पर किस कारण से आपका आना हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि मुझे वसुदेव जी भेजे हैं और उनके जो पुत्र हैं, रोहिणी के जो पुत्र हैं, उसी पुत्र का मैं नामकरण करने के लिए आया हूं। नंद बाबा ने कहा कि महाराज क्या बताऊं, 1 वर्ष 18 दिन हो गए और मेरे लाला का भी अभी तक नामकरण नहीं हुआ है। सो महाराज ऐसा करिए ना, जब आ ही गए हैं तो मेरे भी लाला का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं आपके पुत्र का नामकरण नहीं कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि क्यों महाराज? कहते हैं महाराज एक बात बताऊं, अगर यदि मैंने आपके पुत्र का नामकरण कर दिया
तो कंस अपने काल को ढूंढ रहा है और उसे कहीं यह न पता चल जाए कि आप ही के पुत्र, उसके 8वां काल है, वसुदेव जी के 8वां पुत्र है। सो महाराज कहीं ऐसा ना हो कि कंस आपके पुत्र का आकर वध कर दे, सो मैं आपके पुत्र का नामकरण नहीं कर सकता हूं। नंद बाबा ने कहा कि अरे भैया चिंता मत करो, आप गौशाला में चलो, जहां पर केवल आप रहेंगे, मैं रहूंगा, भाभी रोहिणी जी रहेंगी, उनका पुत्र रहेगा और मेरी पत्नी यशोदा रहेगी और मेरा लाला रहेगा। कुल मिलाकर 6 लोग रहेंगे। किसी को जब पता चलेगा तब तो मेरे लाला के ऊपर संकट आएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा, चोरी छुपके से चलकर हम लोग नामकरण कर लेते हैं। पहले तो गर्गाचार्य जी महाराज बहुत प्रकार से मना करते हैं, कहते नहीं नहीं मैं आपके पुत्र का नाम करण नहीं कर सकता। फिर विचार करते हैं कि आज तो स्वयं जगदीश का नाम रखने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, सो यह अवसर खाली भी नहीं जाने दूंगा। बार बार जब नंद बाबा कहते हैं तो मान जाते हैं और मानने के बाद आज नंद बाबा से कहते हैं कि आप अपने बालकों को लेकर गौशाला में आइए। नंद बाबा यशोदा मैया के पास आते हैं और कहते हैं कि देवी जानती हो नगर में एक बहुत सिद्ध महात्मा आए हैं और चलो ना उन्हीं से दोनों पुत्रों का नामकरण करा दिया जाए, बहुत सिद्ध महात्मा हैं। मैया यशोदा जी रोहिणी मैया से कहती हैं कि बहन जानती हो एक बहुत सिद्ध महात्मा आए हैं, चलो सिद्ध महात्मा की परीक्षा ली जाए। रोहिणी मैया ने कहा कि अरे नहीं नहीं, संतों की परीक्षा नहीं ली जाती है, कहीं संत हमसे रुष्ट न हो जाए। यशोदा मैया ने कहा कि अरे हम लोग ऐसे थोड़ी ना परीक्षा लेंगे कि महाराज जी हमसे रूठ जाएंगे। अगर सिद्ध महात्मा है तो वो तो सब चीज जानते हैं, केवल हम दोनों अपने पुत्र को अदला बदली कर लेते हैं। हमारे पुत्र को तुम ले लो, तुम्हारे पुत्र को मैं ले लेती हूं। तब तो दोनों ने स्वीकार किया। मां यशोदा जी रोहिणी